तीसरा दिन है साधना करने का हम सभी का। और ये जो साधना का भाव पैदा हुआ है हम सभी में, थोड़ा सा कहीं आगे के इशारे शायद मिल रहे हैं हमको, तो ही ये थोड़ा से भाव का जन्म हुआ हमारी बॉडी के अंदर। अदृश्य थोड़ा सा आकर्षित कर रहा है हमको, नहीं तो आकाश के नीचे क्यों आके बैठते हैं? काय के लिए सुबह जल्दी उठते हैं? क्या कारण था कि मौसम को समझना है, ठंडी क्या होती है, गर्मी क्या होती है, बारिश क्या होती है। कहीं ना कहीं एक झलक अदृश्य के साथ जुड़ना चालू हुई है हम सभी की, क्योंकि हमको भरोसा नहीं आता अभी। हम पे हमारी श्रद्धा नहीं है और हमारा ध्यान भी हमारी तरफ नहीं है। हमारा भरोसा हम पे नहीं है, इसलिए हमारा ध्यान 24 घंटे बाहर रहता है। हमारी श्रद्धा भी हम पे नहीं है, इसलिए बाहर हम श्रद्धा खोजने का प्रयास करते हैं। और हमारे जीवन में प्रेम भी नहीं है, इसलिए हम प्रेम भी बाहर तलाशने का प्रयास करते हैं। न तो बाहर श्रद्धा है, न बाहर प्रेम है। न बाहर भरोसा मिलेगा हमको किसी और से। हमको जो चीज दिखती है बाहर, हम पे उस पर भरोसा करते हैं। मकान दिखता है, हम भरोसा कर लेते हैं, पर हमारी गहरी दृष्टि नहीं कि वो मकान भी तो छूटेगा यहीं पे। हम जिस पे भरोसा कर रहे हैं वो नाव डूबने वाली है, वो डूबेगी ही। जब भी हम यहां से विदा होंगे तो वो नाव किसी काम की आने वाली नहीं है। प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जिस पे हम भरोसा करते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हम भरोसा करते हैं पति पे, हम भरोसा करते हैं पत्नी पे, हम भरोसा करते हैं बच्चों पे, अपने पे भरोसा नहीं करते बस। और जिन पे भी हम भरोसा करते हैं वो सब छूटेंगे, छूटने ही वाले हैं। वो समझ अगर पैदा नहीं होगी तो आगे एक तार आपका जुड़ेगा नहीं अपनी नाभि से। नाभि को बोलते हैं सूर्य चक्र। आप थोड़ा पढ़ना, उपनिषद में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है, महावीर वाणी में भी लिखा है। नाभि को बोलते हैं सूर्य चक्र। सबसे पहले एक तार नाभि से जुड़ेगा सूरज के साथ। सूरज का मतलब होता है समग्रता वाली समझ। अभी हमारी समझ छोटी सी है, खाली व्यवस्था करने जितनी समझ है हमारे पास में कि बाहर का थोड़ा मैनेजमेंट कर लेते हैं हम। 5-7 लोगों का मैनेजमेंट करने जितनी समझ है। किसी के पास थोड़ी ज्यादा समझ है तो वो समाज का मैनेजमेंट कर लेता है, किसी के पास थोड़ी समझ ज्यादा है तो वो पूरे शहर का मैनेजमेंट कर लेता है। पर वो बाहर का ही मैनेजमेंट है, इंटरनल कोई काम नहीं है उसका। गहरा भाव डालना है आपको आज कि जब तक जीवन है मैं अपने को विकसित करूंगा। जीवन के आखिरी क्षण तक अपने को विकसित करने के लिए ही समय मिला है हमको। समय को टाइम पास करने के लिए नहीं लेके आए हम। तो गहरा भाव डालना है कि जब तक जीवन है अपने को जानूंगा सबसे पहले। पूरा जीवन लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने को जानने के लिए कई जीवन लग जाए तो भी क्या प्रॉब्लम है। अपने को नहीं जाना तो फिर पूरे जगत को भी जान लेंगे तो क्या फायदा। और जानेगा कौन पूरे जगत को? जब हम खुद को ही नहीं जानते तो बाहर जगत को कौन जानेगा। तो ये गहरा भाव डालना है। हम रोज इस पे बात करेंगे और ये भाव आपका आचरण बने। सोते उठते बैठते जागते सब प्रतिपल अपने को जानूंगा सबसे पहले। मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, मुझे इस पृथ्वी पर क्या करना है और मुझे आगे कहां जाना है। ये पृथ्वी तो ऐसी चलेगी, इसमें युद्ध होते रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे, आदमी मरते रहेंगे, कटते रहेंगे, समाज बदलते रहेंगे,
ये ऐसी ही चल रही है लाखों साल से, कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। न तो साइंस कुछ कर सकती है, साइंस छोटी सी है, वो कहाँ जानी अभी तक। अभी तो साइंस ने ग्रेविटेशन ही नहीं जान पाई कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण क्या है। भले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया हो साइंस ने, पर ग्रेविटेशन को नहीं पकड़ पाई साइंस आज तक। अभी पकड़ने में सालों लगेंगे, जब तक तो कोई एक आध जिसका दिमाग थोड़ा सा घूम जाएगा तो वो पूरी पृथ्वी को, वैसे सभी प्राणियों को नष्ट कर देगा। जिस दिन भी युद्ध होंगे दो बड़े देशों के, उस दिन पृथ्वी बचने वाली नहीं है, पृथ्वी पे रहने वाले प्राणी बचने वाले नहीं है। पृथ्वी तो बचेगी पर प्राणी नहीं बचेंगे, क्योंकि दोनों देशों का ईगो आ जाएगा तो वो एक दूसरे को साफ कर देंगे। और एक दूसरे को साफ करने में छोटे मोटे सब देश तो वैसे ही साफ हो जाएंगे, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी साफ करने की। तो ये पृथ्वी तो ऐसी ही चलती रहेगी। हमको इसका उपयोग करना है अपने को जानने के लिए, अपने को पहचानने के लिए, अपनी आगे की यात्रा के लिए। तो ये गहरा और सघन भाव हो हम सभी का, और यही भाव डालना इन 9 दिनों में। इसके अलावा बाकी सब भाव किसी काम के नहीं है। वो छोटी समझ तो बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर देगी, ज्यादा समझ नहीं चाहिए पूरी प्रॉपर्टी इकट्ठा करने में। बहुत बड़ी समझ थोड़ी कर ली, ज्यादा समझ तो पूरी पृथ्वी आदमी की हो सकती है, पर करेगा क्या आदमी पृथ्वी को रख के भी। ज्यादा समझ हो गई, सिकंदर जितनी समझ भी हो गई और सब देशों को जीत भी लिया। जैसे कि ब्रिटेन ने जीता था, इंग्लैंड ने जीता था, अंग्रेजों ने राज किया था कि उनका सूरज कभी अस्त होते ही नहीं था। उसके बाद भी हुआ क्या, क्या मिल गया अंग्रेज को। हजारों साल खत्म कर दिए, हाथ में कुछ भी नहीं आया, खाली की खाली, बेचैनी की बेचैनी। थोड़ा सा कल्पना का उपयोग करना आप, कि जिस तरफ आप दौड़ रहे हैं आप पा भी लेंगे तो क्या होगा उससे। आप अरबपति बनने की दौड़ में, अरबपति बन गए तो भी क्या होगा। जो है उसका इस्तेमाल करना आता है आपको, जो भी आपके पास में है उसका उपयोग करना सीखा है। और जितने बच्चे भी यहां बैठे हैं वो भी अरबपति बनने की दौड़ में लगे हुए। खुद के पति बन जाएं बहुत बड़ी बात है, अरबपति तो फिर अपने आप बन जाएंगे। तो उसी मशीन को जगाना, उसी भाव को जगाना, वो भाव जगेगा नाभि से। ब्रेन तो बाहर से ही काम करता है, नाभि रहस्यमय जगत के साथ काम करती है, क्योंकि जड़ है वो। झाड़ की जड़ पूरी जमीन के अंदर जितना भी रहस्य है उसके साथ काम करती है। जो भी रहस्यमय चीज होती है वो अंधेरे में ही विकसित होती है। मां के पेट में एक बच्चा जो अंधेरे में पूरा विकसित होता है। तो सभी शक्तियां अंधेरे में जगती है और पूरी विद्या नाभि के आसपास ही जगती है। तो गहरा भाव करना कि नाभि की शक्ति जगे और एक तार हमारा नाभि के साथ जुड़े। उसके लिए एक ही भाव डालना कि पूरा जीवन सिर्फ मेरे लिए। सबसे पहले मैं अपने को जानूं। बाहर के तो काम करेंगे, हम काम करने का इनकार नहीं करो, पर अंदर का भाव सबसे पहले अपने को जानने वाला हो। काम वैसे के वैसे ही चलेंगे, काम छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, पर खाली भाव बदलना है कि सबसे पहले मैं अपने को जानूंगा। और जब भी समय मिलेगा मैं नाभि को जगाने वाले प्रयोग करूंगा पूरा। जब भी समय मिलेगा, जितनी भी देर, कार में बैठते हुए, बस में बैठते हुए, ट्रेन में, फ्लाइट में, जो मैं कर सकता हूं जगाने वाले प्रयोग। जीवान को तालू से ऊपर स्पर्शित करना, आंख से नाक को निहारना, उंगली से अंगूठे को टच करना, पैर बैलेंस में करना, ये सभी प्रयोग जब जब मौका मिलेगा नाभि को जगाने के प्रयोग करूंगा मैं। आज तीसरा दिन है और एक गहरा सूत्र समझना है, नाभि की शक्तियों को बढ़ाने वाला। अतेंद्रिय बोलते हैं नाभि को, बाकी इंद्रियों को तो आप पहचानते हैं बाहर की, पर इन सब का जो पीछे मालिक है वो पीछे अंदर बैठा हुआ है। कर्मेंद्रियों को तो रसेंद्रिय ऑपरेट करती है और ज्ञानेंद्रिय को अतेंद्रिय ऑपरेट करती है।
ये कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां कैसे गहरी हो हमारी, क्योंकि ये भौतिक शरीर से जुड़ी हुई है। ये जो फिजिकल बॉडी है, ये सब ऑर्गन इसके साथ अटैच्ड है, तो इनकी गहराई भी भौतिक शरीर के साथ गहरी होगी। और भौतिक शरीर कहाँ से बनता है? भौतिक शरीर बनता है अन्न से, इसीलिए ज्ञानियों ने इसको बोला अन्नमय कोश। भोजन से ही निर्मित होता है पूरा भौतिक शरीर, और उसी भोजन के अंदर जो सूक्ष्म ऊर्जा होती है उससे दूसरी लहर बनती है हमारी, और उसी से तीसरी लहर बनती है, और उसी से चौथी लहर बनती है। 7 लहर बनती है इस शरीर में, उसी भोजन के बारीक रूप से। चेतना का स्थूल रूप मन, और मन का स्थूल रूप शरीर। शरीर का सूक्ष्म रूप मन, और मन का सूक्ष्म रूप चेतना। ये इंटरकनेक्टेड है सब चीजें बॉडी के अंदर, अलग अलग नहीं है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। झाड़ का पत्ता, झाड़ के फूल, झाड़ का फल, झाड़ की डगालियां, झाड़ के तना, झाड़ की जड़ें, सब इंटरकनेक्टेड है एक जैसे, अलग अलग नहीं है। वो जमीन से भी जुड़ी हुई है, वो पृथ्वी से भी इंटरकनेक्टेड है जड़ें झाड़ की। जितने गहरे जाओगे आप उतना रहस्य लगेगा आपको। खाली झाड़ पृथ्वी से कनेक्टेड नहीं है, ये पृथ्वी कनेक्टेड है सौर परिवार के साथ। अगर सौर परिवार अभी हट जाए तो ये पृथ्वी बचेगी नहीं, और जब पृथ्वी नहीं बचेगी तो झाड़ नहीं बचेगा, फल पत्ते फूल तो बचेंगे ही नहीं, और ये सौर परिवार भी नहीं बचेगा अगर आकाशगंगा का चुंबक इसको पकड़ के नहीं रखे तो। आकाशगंगा के साथ अटैच है हमारा सूरज, और हमारी आकाशगंगा भी नहीं बचेगी अगर आकाश के साथ उसका अटैचमेंट नहीं हो तो। सब इंटरकनेक्टेड है, हम इतने बड़े हैं, हम हमारी सोच को बड़ी करेंगे तो शायद हमारी बॉडी के साथ हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो भोजन से निर्मित होता है भौतिक शरीर। तो आज थोड़ा सा गहरा भाव करना है भोजन के प्रति। मैं जिस भोजन की बात कर रहा हूं वो सिर्फ नाभिक की शक्ति को बढ़ाने वाला है। बाकी सब भोजन भी खाओ, नाभि की शक्ति जगाने वाले की जो भोजन की बात की है सभी ज्ञानियों ने, दूसरे भोजन से कोई नुकसान नहीं होगा पर नाभि नहीं जगेगी आप। भोजन के इशारे किए हैं ज्ञानियों ने। पांच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। एक बार मिट्टी का आहार लेना है हमको। मिट्टी मतलब पृथ्वी। पृथ्वी है स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन। बहुत ज्यादा एसिडिक वातावरण है पृथ्वी का और बहुत ज्यादा अल्कलाइन वाला वातावरण है पृथ्वी का। तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन में चावल आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक में दाल आती है, रोटी आती है। तो 24 घंटे में एक बार दाल चावल रोटी का भोजन होना चाहिए। जो इशारे ज्ञानियों ने दिए मैं नाभि को जगाने के लिए मैं वो बता रहा हूं आपको। बाकी आपकी इच्छा, आपका जीवन है। सूत्र खोजना अपने जीवन को विकसित करने के लिए आपको पड़ेगा। अपने जीवन को विकसित करना चाहते हैं तो, नाभि को जगाना चाहते हैं तो, नहीं जगाना चाहते तो कोई दिक्कत ही नहीं, खोजे ही मत आप। अगर जगाना है अपनी नाभि को तो खोजना पड़ेगा आपको, अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैंने भी खोजा तो मेरे ब्रेन को इन्वॉल्व करना पड़ा खोजने के लिए, और जब तक ब्रेन शामिल नहीं होगा आप खोज भी नहीं पाएंगे। और किसी दूसरे की बात पे भरोसा नहीं करता हमारा ब्रेन, मेरी बात पे भी भरोसा नहीं करेगा क्योंकि वो ब्रेन खुद खोजना चाहेगा ये बातें सही है कि गलत। तो आप खोजना।
दूसरा बोला एक बार जल का आहार। जल इसमें जो भरा हुआ है उसके आहार की बात करी। स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन तो पृथ्वी है, वीक एसिड और वीक अल्कलाइन हमारी बॉडी का जल है। जो सागर का जल है वो बॉडी का जल एक जैसा है। आपकी लार का पीएच वीक एसिड और वीक अल्कलाइन में, तो एक बार वीक एसिड और वीक अल्कलाइन वाला भोजन चाहिए इसको। चौबीस घंटे में। तीसरी अग्नि, इसका जो भीतर का पीएच है वो 20 सेंटर में है। 7 भाप, जो पानी आसमान में से गिरता वो पीएच है बॉडी का। तो एक बार अग्नि का आहार। अग्नि है प्योर जल जो हम पीते हैं, वो प्योर अग्नि है। इस बॉडी के लिए वो अग्नि का रूप है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो प्योर आग है। तो एक बार अग्नि का भोजन, वो अग्नि भीतर की अग्नि को मजबूत करेगी, जल जो पीते हैं हम। सागर का जल है वो वीक एसिड वीक अल्कलाइन है, वो अग्नि नहीं है। और जो गंगा मैया का जल है वो प्योर आग है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक बार वायु का भोजन, उसका मतलब है निरा आहार। अब अंदर वायु नहीं होगी तो भोजन ऊर्जा में तब्दील नहीं होगा। अब वायु का भोजन पहुंचना चाहिए, बस वायु पे ही ध्यान हो। आप भोजन डालते हैं तो वायु काम नहीं करती। जैसे भोजन का काम खत्म हुआ, अब वायु भीतर काम करेगी। फैलने सिकुड़ने का काम चलता है बॉडी के अंदर। वो भोजन का स्टमक जो आपका होता है वो फैलता सिकुड़ता है। एक बार वायु का आहार, वो तो लेते ही है, पर ध्यान हो कि अंदर जगह थोड़ी खाली होना चाहिए स्टमक में, ताकि वो फैलने सिकुड़ने की क्रियाएं चलती रहे। इसलिए ज्ञानी लोग बोलते थे पुराने जमाने में, वो जो इशारे मिलते थे शरीर से कि पहली डकार आई तो हाथ को, अब थाली में जो भोजन है उसके अलावा भोजन नहीं लेना आपको। दूसरी डकार आते आते पूरा भोजन साफ हो जाना चाहिए, और हाथ धुलते से तीसरी डकार आ जाना चाहिए। मतलब वो इशारे थे बॉडी के, 3 डकार देती थी पहले, पर वो सब इशारे हमारे सब खत्म हो गए। आज दिन भर डकार ही डकार आती, गैस ही गैस बन जाती, वात इतनी बढ़ गई कि डकार बंद ही नहीं होती। हम इशारे कैसे पकड़ेंगे बॉडी के? फिर वो इशारे वायु के द्वारा ही मिलते थे। वो जो डकार आती है वो वायु के कारण ही बाहर डकार आती है। अब वायु इतनी अनबैलेंस हो गई कि समझ में नहीं आता शरीर को कि ये आदमी को क्या हो गया। आज इतना अनबैलेंस आदमी हो गया आज कि इसके फीचर्स को ही भूल गया, अंदर के इसके इशारों को ही भूल गया कि इशारे भी देती है बॉडी हमारी। और फिर 5वां था आकाश। वायु के बाद आकाश। आकाश का मतलब होता अवकाश। अवकाश का मतलब होता स्पेस। ये जो खाली जगह देख रहे हैं इसको आकाश बोलते हैं। वो नीला नीला आकाश नहीं है, ये जो खाली जगह है इसको आकाश बोलते हैं। आकाश का मतलब हम। आकाश को बोलते हैं उपवास, ऊपर की ओर निवास, आकाश के साथ निवास, अपने साथ में रहना, आकाश के साथ में रहना। अब बस बीइंग, होना, रहना, ये 5 तरीके के भोजन चाहिए इसको। 5वां भोजन सबसे कीमती है और सबसे बड़ा है। उपवास हमारा जीवन होना चाहिए। ये चेन बना लेते हैं आप। एक बार पृथ्वी का भोजन 24 घंटे में, एक बार सागर का भोजन 24 घंटे में, एक बार जल 24 घंटे में, फिर निरा आहार और फिर उपवास। तो जीवन ही उपवास में हो जाएगा आपका। अलग से
अनशन करने की जरूरत नहीं होती है। वो जो हम भूखे पेट रहते हैं वो अनशन है, वो उपवास नहीं है। उस उपवास का मतलब होता है लयबद्धता में जीवन का होना। जिसका बिजनेस बहुत लयबद्धता में होता है वो निश्चिंत होता है। ये बॉडी भी पूरी लयबद्धता में होती है तो वो आदमी अपने पास में होता है 24 घंटे, न अतीत में होता है न भविष्य में होता है, वर्तमान में होता है। उपवास का मतलब वर्तमान को विकसित करना। हमने उपवास का मतलब समझ रखा भूखे रहना, या बहुत से लोग उपवास का मतलब फलहारी, और उसमें भी चालाकी कर जाते हैं हम। फलहारी में भी फलहार करेंगे हम, शब्दों से समझें आप फल आहार का मतलब क्या होता है। और साबूदाने की खिचड़ी भी आ जाती है, मोरधन भी आ जाता है, राजगिरे का हलवा भी आ जाता है, सिंघाड़े की रोटी भी आ जाती है, सब आ जाता है। फलहारी में इतना भी दिमाग नहीं कि फल किसको बोलते हैं, सिंघाड़ा किसको बोलते हैं, मोरधन किसको बोलते हैं, साबूदाना किसको बोलते हैं। पर अपने को ही धोखा देते हैं हम। उसमें शक्कर भी डाल देते हैं, गुड़ भी डाल देते हैं, सब कुछ शामिल कर लेते हैं फल आहार में। नमक का भी उपयोग कर लेते हैं, चाहे सेंधा नमक का उपयोग करें, हम सब चीजों का उपयोग कर लेते हैं फल आहार। पर वो क्यों फल आहार भी, वो समझ भी नहीं है हमारे पास। मैं तो खाली चेन बता रहा हूं आपको, नाभि को जगाने वाली, बाकी आपकी इच्छा। जगाओ तो ठीक, ना जगाओ तो ठीक। मेरा तो काम है प्रयास करना, आपका काम है इस कान से सुनना, अंदर जाने देना, निकालना मत इससे। इधर आना बेकार हो जाएगा, यहां पे आपका गहरे नहीं जा पाओगे आप। अंदर जाएगी बात तो नाभिक तक पहुंचेगी आपकी, और पचने देना उसको। पची हुई चीज ताकत बनती है। जितने भी मैं सूत्र बोलता हूं वो पचेंगे तो ताकत बनेगी आपकी। जो भोजन पचता है वो शरीर को लगता है, और जो पैसा लगता है वो समृद्धि लेके आता है। जिसके जीवन में पैसा भी नहीं पचता है वो विकृति लेके आता है। पैसा पचाना भी नहीं आता आदमी को, भोजन पचाना भी नहीं आता आदमी को। जो दृश्य देख लेते हैं उनको भी पचाना नहीं आता आदमी को। जो सुन लेते हैं शब्द वो भी पेट में पचते नहीं है, हम बहुत जल्दी दूसरों को बोल देते हैं। ये सब चीजें पचना चाहिए, तो हड्डी मांस मज्जा बनती है पचने के साथ, गहराई बढ़ती है आदमी पचने के साथ। जो आदमी पचाना सीख लेता है उसका पहला इंटरनल केंद्र चालू हो जाता है, जिसको महावीर ने बोला है प्रायश्चित। वो पहला तभी पचने की वजह से होता है। सभी इंद्रियों की चीजों को पचा लो आप अंदर से, तो दिन भर कचरा नहीं डालेंगे आप। कचरे को बॉडी पचा नहीं सकती, वॉमिट करना ही पड़ता है। आप राजनीति की बातें सुनेंगे जो आपके काम की नहीं है और आपका कोई मतलब भी नहीं है उससे, फिर भी आप खड़े खड़े सुन लेते हैं, तो आपकी बॉडी उसको पचा नहीं सकती, क्योंकि आपके जीवन से मतलब नहीं है उसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा वापस। पर जो चीजें आपके जीवन के काम की है वो बॉडी बाहर नहीं निकालती वापस। जो दृश्य आपके काम का है, जिसको सूरज को देखते हैं आप, वो आपके काम का है, तो बॉडी उसको पचा लेती किरणों के साथ अंदर। ये हवाएं हमारे काम की है, बॉडी इनको पचा लेती है, अंदर हड्डी मांस मज्जा बना देती है बॉडी। ये वृक्षों को देखते हैं हम, ये दृश्य बॉडी पचा लेती है, बड़े दृश्य की तरफ अग्रसर हो जाती है। तो चेन बनाना है, एक लयबद्धता बनाना है अपनी नाभि को जगाने के लिए। वो जो ऑर्केस्ट्रा भी होती है वो लयबद्धता में हमारे सब केंद्रों को जगा देती है। आपकी बॉडी में भी जो ऑर्केस्ट्रा पैदा हो जाएगी, लयबद्धता पैदा हो जाएगी, तो सभी शक्तियां एक सीक्वेंस में काम करना चालू करेगी और जीवन रोज विकसित होगा। फिर आपका एक भी दिन नहीं होगा ऐसा कि आप विकास नहीं करेंगे। और किसी भी ज्ञानी ने भूखे मरने की बात नहीं बोली, किसी भी ज्ञानी ने। पूरे जीवन महावीर ने एक टाइम खाना खाया, पूरे जीवन बुद्ध ने भी एक टाइम खाना खाया। वो बोलते थे कि भैया सप्ताह में एक बार खाना नहीं खाना, नहीं, ये जगत ने पेट दिया है तो पेट का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर लयबद्धता में लेके आ जाते हैं तो फिर पूरा जीवन उपवास में ही है आपका। अब थोड़ा सा एक संकल्प करना हमको कि 3 बारी खाना खाना है, क्योंकि आप ऐसे चेन नहीं बना सकते कि एक बार ऐसा करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे आप। 3 बार खाना खाना है दिन भर में आपको, नाभि को जगाने के लिए ध्यान में रखना है। और 3 बारी पानी पीना है,
ज्ञानियों ने 1 बार पानी पीने की बात करी, उतना अभी अपने को नहीं करना। अपने को 3 बार पानी पीना, 3 बार भोजन करना, वो भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तो शाम को नहीं खाना आपको, और घर जाने के बाद भूख लगती है तो शाम को भी खा सकते हैं आप। सुबह अदरक ब्रेकफास्ट ही लेना है आपको। सूरज के उगने के साथ जो पहली किरणें होती है वो अल्कलाइन वाली होती है, विक एसिड विक अल्कलाइन होती है। और सूरज के उगने के 50 मिनट बाद ही कुछ भी डालना पेट में आप, उसके पहले मत डालना। अगर बीमारी हो तो डालना पहले, और स्वस्थ हो तो 50 मिनट बाद डालना, नाभि को जगाना हो तो। क्योंकि 50 मिनट में बहुत सारे काम चलते हैं नाभि के साथ और सभी आर्गन के साथ। सूरज की जो पहली किरणें होती है वो सभी आर्गन को चार्ज करती है, ताकि आपके भोजन को ऊर्जा में तब्दील कर सके बाद वाली किरणें। तो अगर नाश्ता भी करना हो तो 50 मिनट बाद करने का भाव रखना आप। कोई विशेष परिस्थिति तो कर लेना आप, और नहीं कोई परिस्थिति नहीं है तो बराबर आप सूरज के 50 मिनट बाद, उगने के 50 मिनट बाद करना आप नाश्ता भी। दूसरा टाइम भोजन का, स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, जब सूरज मध्य में हो तो आपकी जठर अग्नि मध्य में, दूठी मध्य में, आपकी नाभि मध्य में। 12 से 3 के बीच में भोजन डालना आप, स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन। दाल चावल रोटी ये सब दोपहर को खाना है आपको, सुबह नहीं लेना आपको। हाँ कभी बुखार हो, प्रॉब्लम हो, लेने की जरूरत पड़े तो लेना आप, पर जब स्वस्थ हो तो नाभि को नुकसान नहीं पहुंचाना आपको। जब सूरज मध्य में हो जब आप वो भोजन डालना नाभि के अंदर, नाभि को ताकत देने वाला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक किरणें हैं और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाली किरणें हैं जो आपके भोजन को तत्काल ऊर्जा में तब्दील कर देगी। और शाम को फल ले सकते तो बहुत ही अच्छी बात है। फल मतलब फल, उसमें साबूदाने की खिचड़ी नहीं आती, उसमें मोरदान नहीं आता, उसमें सिंघाड़े का आटा नहीं आता। फल जो ले सकते हो, अगर नहीं ले सकते हो तो मोरदान नहीं खाना है घर पर रोज आपको फिर गेहूं और लौकी का उपयोग करना है शाम को। गेहूं बहुत सुंदर तरीके से बॉडी के साथ काम करता है। चावल भी नहीं लेना, चावल स्टार्च है, शाम को लेंगे तो दिक्कत देगा, शाम को चावल पेट को दिक्कत देगा। तो गेहूं के 100 आइटम बना सकते हैं आप। टिकिया बना सकते हैं गेहूं के, समोसे बना सकते हैं लौकी भर के गेहूं के आप, गेहूं का पराठा बना सकते हैं लौकी डाल के आप, गेहूं के आटे का। तो गेहूं के 100 आइटम बना के शाम को ले सकते हैं आप, जो भी लेना हो आपको। अप्पे, मुठिए, जो अच्छा लगता हो बना लेंगे आप। लौकी, भिंडी भी नहीं लेना है, गिलकी भी नहीं लेना है। वो लौकी अमृत का काम करेगी पेट के साथ, उनके सभी मसल्स को मजबूत करेगी। और दूसरी सब्जियों में ज्यादा तत्व नहीं है, लौकी में 40 तत्व मौजूद है जो आपके पेट की सभी नसों को मजबूत करेगी। और सुबह फ्रेश होने में भी देर नहीं लगेगी आपको। लौकी शाम को लेते हैं आपको, लौकी और रोटी का उपयोग करना है आपको शाम को। पका हुआ खाना हो तो गेहूं का उपयोग करना आपको। साथ में जिनको शुगर नहीं है वो केला भी खा सकते हैं, पपीता भी खा सकते हैं, और सुबह गुड़ गला के शाम को गुड़ का पानी भी ले सकते हैं। अगर जिनको लगता हो कि नहीं मीठा खाना मेरे को, वो गुड़ के पानी का, गला हुआ गुड़ के पानी का हलवा भी बना सकते हैं। लौकी का हलवा या गेहूं के आटे का हलवा, जो भी अच्छा लगता हो वो खा सकते हैं जिनको शुगर नहीं है शाम को वो। और लाइट भोजन लेंगे आप तो बहुत जल्दी पेट मजबूत बनेगा। और सुबह नाभि जगाने के भाव बहुत गहरे हो जाएंगे आपको। 3 बारी पानी पीना है आपको। सुबह अगर पीना हो तो सूरज के उगने के बाद पीना आप, और पानी पीने के 30 मिनट बाद ही कुछ खाना आपको। 30 मिनट के बाद, क्योंकि पानी को टूटने में 30 मिनट लगते हैं पेट में। पानी पीने के साथ कुछ मत खाना आप, नहीं तो दिक्कत होगी पेट में। 30 मिनट का डिस्टेंस देना आप थोड़ा सा। अगर भरपेट पानी पीते हैं आप तो 2 गिलास पानी पीते हैं तो आधे गिलास पानी पिया कोई दिक्कत नहीं, पर एक पानी पेट भर के पीते हैं 2 गिलास 1.5 गिलास तो फिर थोड़ा डिस्टेंस देना आप। और सुबह का जो अदृश्य ब्रेकफास्ट है उसके 1 घंटे के बाद ही कुछ लेना है, दोबारा कुछ भी पानी वगैरह लेना हो तो 60 मिनट के बाद, उसके पहले नहीं लेना आपको कुछ भी। 60 मिनट लगेंगे उस पूरे भोजन को ऊर्जा में तब्दील करने के लिए, पेट को नाभि जगाने के लिए। आप पहले भी पी लेंगे तो नाभि नहीं जगेगी, बाकी नुकसान नहीं होगा आपको। तीसरा जो भोजन करते हैं आप दोपहर वाला दूसरा भोजन 12 से 3 के बीच में, तो पानी उसके 3 घंटे के बाद ही पीना है आपको। 180 मिनट के बाद, 179 भी नहीं चलेंगे नाभि जगाने के लिए। हम यह बात पूरी कर रहे हैं नाभि को जगाने के लिए, सुपर कॉन्शियस माइंड को जगाने की बात कर रहे हैं। तो 180 मिनट के बाद ही पानी पीना है आपको, 3 घंटे के बाद। शाम को अगर फल लेते हैं तो 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। और अगर शाम को आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक
लेते हैं तो 3 घंटे के बाद पानी पीना है आपको। अगर 6 बजे खाना खाते तो 9 बजे पानी पीना है आपको, अगर ना भी जगाना हो तो। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। 3 बार भरपूर पानी पी सकते, 3 बार भोजन कर सकते हैं। और बीमार हो तो 10 बार खाना खा लेना आप, 10 बार पानी पी लेना। पर स्वस्थ हो तो पूरा ख्याल अपनी नाभि को जगाने का रखना आप। ये गहरा भाव करना है सभी को। आज ये गहरे भाव के साथ ये जीवन का आचरण बने, पूरा जीवन ऐसा हो। शादी में भी जाओ तो खाना घर खा के जाना आप, क्योंकि आपको शादी में प्रेम है, शादी जिससे बुलाया आपको तो लिफाफा जरूर दे के आना, पर भोजन अपने घर करके जाना पेट में आप। वो जो शादी में कैटर्स खाना बनाता है कितने केमिकल डालता है, कम से कम अपने पेट का ख्याल रखना आप। वहाँ खाने के लिए मत नहीं जा रहे हैं आप, वहाँ प्रेम बस जा रहे हैं आप। तो घर से भोजन करके पहुंचना, शादी में जाओ आप, जाना जरूर, लिफाफा देने जरूर जाना, पर आपका पेट ज्यादा कीमती है, आप ज्यादा कीमती है। अपना ख्याल जरूर रखना आप। जितने भी बड़े लोग होते हैं वर्ल्ड लेवल के, वो अपने भोजन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे स्टार सेलिब्रिटी हो, चाहे क्रिकेटर्स हो। उनका पानी भी साथ में पहुंचता है, जिनके यहाँ जाना उनको विशेष अतिथि होते हैं, और उनका पूरा भोजन का पैकेट भी साथ में जाता है, और बनाने वाला कुक भी एक दिन पहले पहुंच जाता है। तो हम क्यों छोटे बनते हैं, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? हम भी तो अपने लिए बहुत बड़े हैं, हम भी तो यूनिक हैं। चलो वो सेलिब्रिटी है, उनके लिए उनके एक भोजन की थाली 20,000 में पड़ती होगी, तो हम सेलिब्रिटी है पूरे ब्रह्मांड के लिए, हम भी तो सेलिब्रिटी है अपने लिए। तो भोजन अपना घर करके जाना है आपको सभी को, खाना खाने जाए शादी में। तो बस अभी तो इतने ही समय हो गया, घंटी भी बज गई स्कूल की। तो एक गहरा भाव करेंगे अभी। तो शाम को जो आज काढ़ा लेंगे वो मित्र खड़े हो जाएंगे, सिर्फ काढ़ा लेंगे। नवरात्रि में भाव गहरे करना, साधना करने का, ये भाव बहुत शक्तिशाली बनेंगे। और जो दूसरे मित्र भी एक एक दिन कर सकते हैं प्रयोग, वो एक एक दिन का ट्राई करके देखें कि एक एक दिन का मैं कर सकता हूँ प्रयोग। तो वो मित्र एक एक दिन के लिए खड़े हो कि एक दिन तो मैं कर सकता हूँ प्रयोग। तो कभी भी तो ट्राई करना पड़ेगा आपको। नवरात्रि में ट्राई करना बहुत अच्छा होता है कि एक एक दिन का संकल्प लें आप। अगर एक दिन हो सकता है तो फिर कल करेंगे हम, नहीं हो सकता तो कल नहीं करेंगे हम। पर जो मित्र 9 दिन का ले सकते हैं उनका विल बहुत बड़ा है, पर जो एक दिन का ले सकते हैं वो भी अपने विल को जगा रहे हैं। तो एक एक दिन का भाव तो करना जो भी कर सकते हैं। और जो मित्र आज नहीं कर सकते वो कल मन का पहला दिन है तो कल से चालू करना, और जो आज कर सकते हैं एक एक दिन का प्रयोग वो आज से शुरुआत करें। एक स्टेप तो जीवन में उठाना पड़ेगी। लोग पूरे 9 दिन लौंग पे रहते हैं, बहुत से लोग एक लौंग पे शुरुआत करते हैं और 9 लौंग तक 9 दिन तक रहते हैं। सोचो, लौंग पे खाली नींबू पानी पे रहते हैं लोग, और बहुत से लोग 24 घंटे में एक ही बार फल खाते हैं। हम तो भरपेट सुबह भी खाएंगे, दोपहर को भी खाएंगे। तो यहां तो हम ट्राई कर सकते हैं। और जो मित्र कल कर सकते हैं वो खड़े हो जाएंगे, बाकी सभी मित्र कल करना, परसों करना, जब इच्छा हो जब करना। आप एक एक दिन का भाव खड़े हो जाएंगे, बाकी सब सभी मित्र खड़े हो जाएंगे जितने भी बैठे हुए। दूसरा गहरा भाव करना है, वो बैठने वाले की बात करी मैंने कि आप अब एक अपने जीवन का आचरण पूरे साल भर तक का एक संकल्प तो लेंगे आप कि 3 बारी मुंह झूठा करेंगे, 3 बारी पानी पिएंगे आप। और जिनको जो कमजोर है वो 10 दिन की छूट रख लेंगे, और जो शक्तिशाली है कि नहीं बीमार पड़ेंगे जब छूटे, अगर बीमार नहीं है तो कोई छूट नहीं हमारे जीवन में। तो पहले तो वो बैठेंगे जो बीमार पड़ेंगे तो ही लेंगे, नहीं तो वो अपने जीवन में एक विल को 1 साल के लिए मजबूत करेंगे, वो बैठ जाएंगे। मित्र जो 1 साल तक प्रयोग करेंगे, 3 बारी पानी पिएंगे, 3 बारी मुंह झूठा करेंगे। जो थोड़े से कमजोर है वो सेकंड स्टेप में बैठेंगे अपने भाव को कि महीने में 20 दिन अच्छा करेंगे और 10 दिन की छूट। वो लोग बाद में बैठेंगे, अभी पहले ये लोग बैठेंगे, उसके बाद वो लोग बैठेंगे जो 10 दिन का भाव रखते कि नहीं छूट रखेंगे हम 10 दिन हमारे जीवन में। अभी हमारा विल इतना अच्छा नहीं है। अब वो सभी लोग बैठ जाएंगे जो 10 दिन गलत करेंगे, 20 दिन अच्छा करेंगे, अपने जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 10 दिन बस इतना सा कर लेंगे वो कि कम से कम थोड़ा सा तो प्रेम करो अपने से, कि 20 दिन प्रेम करो, 10 दिन इसको नुकसान पहुंचाओ आप, पर 20 दिन तो फायदा पहुंचाओ अपने शरीर को आप। बाकी सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा भाव किया अपने जीवन के लिए। ऐसा ही भाव रोज बढ़ाना आप, और ऐसा भाव लेके आना कि पूरा जीवन उपवास वाला हो आपका। उपवास का मतलब वो चैन बनाना है आपको।
वो चेन बनेगी तो जीवन उपवास में हो जाएगा आपका। अब सब खड़े हो जाएंगे हम सभी साथ। को इंटरेस्ट भी नहीं है डाइटिशियन में कि किसी का वजन कम करना है, किसी की बीमारी ठीक करना है, न नेचुरोपैथी सेंटर है ये है यहाँ पर हमारी समझ कैसे विकसित हो, हम अपने पैरों पे खड़े कैसे हो सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ इतना प्रयास कर रहे हैं। नेचुरोपैथी में आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, आप उस सेंटर के पैरों पे खड़े होते हैं। वो सेंटर वाला जो करवाता था कर लेते हैं आप, और 6 महीने के बाद फिर खराब हो जाते हैं आप, फिर 6 महीने में नेचुरोपैथी सेंटर पहुंच जाते हैं आप, और पूरे जीवन पहुंचते रहते हैं आप। नहीं, यहाँ जीवन कितना कीमती है, एक एक पल बहुत कीमती है, हमारा एक पल भी व्यर्थ न जाए उसका ध्यान में रख के हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। आपकी नाभि कैसे जगे उसके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। तो गहराई से इस भोजन को समझना इन शब्दों के साथ, और गहरे जाना है। जीवन उपवासमयी बने, और ये भोजन आपका अपने से मिलन करवाएगा। रोज थोड़ी थोड़ी याद आपको आएगी इस भोजन के माध्यम से। अन्न ही ब्रह्म है, पहले पायदान पे तो भोजन से ही प्रेम घटेगा आपको, और जिस दिन भोजन से प्रेम घट गया उस दिन अपने से भी प्रेम हो जाएगा आपको। वो भोजन पहली लहर है आपकी, क्योंकि भोजन का ध्यान रखने वाला आदमी अपना ध्यान रखता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, जिसने उसको पूरा जीवन जीना है। तो अपना शरीर का ध्यान रखते हैं अगर आप भोजन का ध्यान रखते हैं तो। अभी तो इन शब्दों के साथ गहरे जाना है।